क्या पढ़ना है आज हम लोग को? 8.4। और क्या कर चुके हैं अभी तक? 8.3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा पढ़ाई कर लिए होंगे, उसका सारा क्वेश्चन बना लिए होंगे। और ये उम्मीद मेरा क्या है, गलत है ना? चलिए ये हम जान रहे हैं। तो आज लोग करेंगे प्रश्नावली 8.4, है ना? अब आएगा मेन चीज इसमें। अभी तक तो हम लोग हल्का हल्का चीज पढ़ रहे थे। जो 8.1 से 3 तक जो पढ़े हैं वो क्या है, बहुत हल्का हल्का चीज था। इसमें जो पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका पहले कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बोलता है ना कि अगर मेरे पास दिया हुआ है एक कोण थीटा, इसके आधार पर इसको हम क्या बोलेंगे, पी बी और ये होगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है उसका पाइथागोरस में? पी स्क्वायर होता है ना, सबसे पहला यूज कर है ना। पी स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर करने से कितना आएगा? एच स्क्वायर आएगा। इसको हम मान के चल रहे समीकरण 1 फर्स्ट नंबर, 1 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो समीकरण है, इसको हम भागा देंगे। किससे भागा देंगे? एच स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या आएगा? समीकरण 1 को क्या करेंगे हम? 1 को किससे भागा दे रहे हैं? एच स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा? पी स्क्वायर के नीचे में एच स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर के नीचे में और बराबर में। ठीक है, अच्छा दोनों में वर्ग लगा हुआ है ना, एक बार लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर इस तरह से, पी बटा एच स्क्वायर, यहाँ पे बी बटा एच और यहाँ पे तो सेम है ना, कट जाना चाहिए ना, ये 1 लिख दे। ठीक, अब वापस से आते हैं पहला क्लास में 8.1 में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे है लंब बटा कर्ण, है कि नहीं? तो पी बटा एच की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसका पूरा में क्या है? यहाँ पे बी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है? अब वर्ग लिखेंगे बराबर में। तो बात याद रखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना cos थीटा का स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं cos, अगर ये ब्रैकेट को हटा दिए तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें जो पहला वाला है ना, इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, है ना, और इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। तो ये जो मान दिया हुआ है ना, इसका मान जब हम लोग लिखेंगे ना, तो इसका मान ये वाला नहीं होगा, है ना, ये वाला। ये ऊपर में जो दिया हुआ इसका मतलब जो कोण है ना, उस कोण का वर्ग, जिसे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, है ना, और इसका वर्ग किए, इसका वर्ग ऐसे लिखे, है ना। और एक बार लिख रहे हैं साइन में स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ना कि ये जो 30 लिखा हुआ है ना, उसका वर्ग कर देंगे तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा? साइन 900 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, और उसका मान कुछ और आ जाएगा। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, और उसका वर्ग हो जा रहा है ना, तो कितना आ जाएगा? समझ आया? ये जो होल स्क्वायर दिया हुआ रहता है ना, उसका मतलब ये वाला हो गया, ये वाला नहीं। ठीक है, कोण का वर्ग नहीं लिखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि होल स्क्वायर का ब्रैकेट को हटाया साइन थीटा स्क्वायर लिख दिए, ये गलत होता है ना। होल का स्क्वायर का मतलब इसके बीच में स्क्वायर लिखेंगे, इसके बीच में स्क्वायर का मतलब कि जो मान आएगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो मान आता है साइन 30 का, उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इसका मान कितना हो गया? ये एक फॉर्मूला आ गया। समझ आया बात? इस फॉर्मूला को और कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है? ये फॉर्मूला तो आया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ना ऐसे ही दिखाई देगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और हम लोग 1 लिख देंगे, ये तो आसान हो गया।
इसी को तोड़ तोड़ कर ना नया नया फॉर्मूला बनेगा। एक तो ये याद रखना ही है, इसके साथ साथ अगर 1 को हम यही छोड़कर कॉस स्क्वायर के इधर ले आएंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा ना ये। मतलब कहीं भी अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है ना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर इसका वर्ग हटा दिए तो साइन थीटा का मान में अगर जो ये दिया हुआ है ना स्क्वायर, इसको हटा दिए तो इधर वर्गमूल हो जाएगा रूट 1 माइनस। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है। समझ आया? और अभी हम लोग क्या किए थे? कॉस को उधर ले गए थे ना, साइन को उधर ले जाएंगे। तो साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? इधर कॉस बचेगा, है ना, बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है। एक ही फॉर्मूला को कितना तरह से यूज हो रहा है, अलग अलग तौर पे यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा ना दिया हुआ नहीं रहेगा कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है इस तरह का इस तरह का। क्वेश्चन देख के समझना होगा कि कौन सा उपयोग में आएगा, इसलिए ये थोड़ा सा अलग चैप्टर होता है। ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस और क्या लग जाएगा? तो ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया। एक ही फॉर्मूला से दिख रहा है कितना सारा फॉर्मूला आ रहा है, कहीं भी किसी का भी उपयोग हो सकता है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग कॉस थीटा उसका उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी को करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो इसको भी कर सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ कॉस थीटा दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं वापस से, जरूरत पड़ा तो। कहीं पे हो सकता है कि कॉस स्क्वायर दिया हुआ है तो हमको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं। और कहीं ऐसा मिलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जरूरत के हिसाब से हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी किसी का भी उपयोग हो सकता है। तो एक ही फॉर्मूला को कैसे कैसे तोड़ के यूज हो रहा है, इसको याद रखना है। समझ आया? ठीक है। तो बात है दूसरा नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, तो समीकरण 1 जो लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था? ये स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समीकरण 1 था ना। अब इसको हम भागा देंगे, अभी किससे दिए थे? पहले में एच स्क्वायर से, अब किसी और से दे देते हैं। तो समीकरण 1 को, ठीक है, इसको हम b से भागा दे देंगे, b स्क्वायर से तो क्या क्या आएगा? बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, फिर प्लस होगा बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर और एच स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। ये फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, एक साथ कर देंगे, है ना। इसको भी एक साथ करेंगे, ये तो कट जाएगा, है ना, तो ये तो 1 बन गया। और बराबर में एच बटा ऐसे हो गया ना, ये एच लिखा हुआ है ना। इतना समझ आया? अब क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? ये फॉर्मूला है ना tan थीटा का, तो tan थीटा का वर्ग प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे? सेक थीटा का वर्ग। नया फॉर्मूला, इसको बाद में लिख के ना 1 को पहले लिख दे रहे हैं। इसका कारण कुछ ऐसा है नहीं, इसका कारण है कि किताब में पहले 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा रहता है, सिर्फ इसलिए आगे पीछे कर रहे हैं, है ना। 1 को पहले किया और प्लस में किसको लिखे? ये हो पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर पे थीटा। उसी तरह इधर से क्या लिखेंगे? होगा ना। तो एक फॉर्मूला बना यहाँ से। अब ये एक फॉर्मूला से ना बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, है ना। इसी एक फॉर्मूला से नया नया फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वो करते हैं। जैसे कि अगर हमको सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू चाहिए कहीं पे, सिर्फ किसका चाहिए? सेक थीटा का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह पे? रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया, है ना। अगर मान को हमको चाहिए tan स्क्वायर का वैल्यू तो 1 उधर चला जाएगा। अगर
tan स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो होगा सेक में स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके पहले जो हम लोग किए थे ना उसमें 1 माइनस हो रहा था, है ना, 1 माइनस हो रहा था। तो ये याद रखना कि साइन कॉस वाला में ना 1 माइनस होता है और tan वाला में क्या होता है 1 बाद में होता है, पहले सेक आता है ना, सेक स्क्वायर माइनस 1। इसको याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद होगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। tan थीटा का सिर्फ मान लिखना है तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना तरीका से यूज हो सकता है, समझ आया? या फिर हम 1 को एक तरफ लिखते हैं बाकी सबको एक तरफ, tan उधर चल जाएगा ना, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में 1। इसका उपयोग भी बहुत होगा, ये उधर चला गया, समझ आ रहा है? हाँ। अभी इसमें क्या है कि इसको और हमें क्या लिख सकते हैं, कुछ भी सर 10 क्लास में सेकंड तक बाकी है बच्चे हमारे रिकॉर्डिंग। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है ना? इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उपयोग है, इसको हम ब्रेक कर दिए, सेक थीटा में माइनस tan थीटा, तो ब्रैकेट में और एक क्या आएगा, सेक थीटा में प्लस tan थीटा। दोनों का गुणनखंड करने से कितना आ रहा है, आ रहा है ना? तो इससे एक नया चीज पता चलता है ना कि इसका जो भी मान होगा उसका उलट देंगे ना तो उसका मान ये ला निकलेगा, क्योंकि दोनों का गुणनखंड करने से कितना आएगा। तो अगर ये ब्रैकेट का मान a बट्टा b है तो इसका मान कितना होना चाहिए, a बट्टा b है तो इसका मान कितना होना चाहिए, b बट्टा a, तभी ना ये कटेगा और कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसका उपयोग भी होगा कहीं कहीं, तो उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना है, a बटा b, तो हम अपना मन से लिखेंगे फिर, है ना, उसमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि सेक थीटा में प्लस tan थीटा करेंगे ना तो उसका मान कितना लिख देंगे, b बटा a। अगर ये दिया हुआ है तो अपना मन से हम ये लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये दोनों गुणनखंड करने से क्या आता है, बात समझ आया? ये भी एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन सा नंबर में, 3 नंबर में। 3 नंबर में भी वही होगा जो दिया हुआ समीकरण 1, क्या लिखा होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अभी तक हम लोग किससे किससे भागा दिए, एच स्क्वायर, अब क्या आएगा, समीकरण 1 को किससे भागा देंगे, पी स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा और, ठीक है, क्या कट रहा है, ये कट रहा है ना, ये ब्रैकेट में आ जाएगा b बटा और ये ब्रैकेट में आएगा, तो सबका मान है ना दिया हुआ 8.1 में, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया, क्या था, b बटा p कॉट थीटा स्क्वायर और ये कोसेक थीटा स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। तो देखो ये जो है ना 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर। ये लगभग एक जैसा दिख रहा है कि एक जैसा दिख रहा है ना, तो इसको एक जैसा याद रखना, ये याद रखने में आसान होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और साइन और कॉस का थोड़ा अलग है,
साइन कॉस का क्या है, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है ना। तो ये अलग टाइप का फॉर्मूला याद होगा। अब बाकी ये जो याद किया है ना, सेम इसी तरह से किसका याद करेंगे, कॉट और कॉसेक का। मतलब यहाँ कॉसेक आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट। यहाँ कॉट आएगा तो यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या आएगा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये बना। अब हमको इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट मिलेगा। कॉसेक थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। अगर हम कॉट को इधर ही छोड़ते हैं और 1 को उधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 माइनस, नहीं 1 उधर जा रहा है ना, तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, वहाँ पे tan था तो यहाँ पे क्या आया था, सेक का। वैसे ही है ना सेम। और अगर हम किसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला ना बहुत तरीका से यूज होता है इसमें, बस इसको याद रखना है कि कौन किसको यूज करेंगे, है ना। और क्या लग सकते हैं इसमें, इस दोनों का एक तरफ और 1 को एक तरफ, तो कॉट उधर चला जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसके पहले जो किया उसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, तो ये भी एकदम उसी तरह से आया। इसका मतलब उसमें जो किया था इसमें भी करेंगे। इस दोनों का क्या कर देंगे, कॉसेक थीटा माइनस होगा अगर कॉट थीटा एक ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 1, है ना। इसका मान अगर a बटा b होगा तो इसका मान तो लिखेंगे ये भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान a बटा b। ये सबको समझ आ रहा है ना कि क्यों हम लोग उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट को गुना करने से बराबर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये a बटा b होगा तो ये b बटा 1 कट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना लिखेंगे, b बटा a। ठीक है, तो ये हम लोग कितना फॉर्मूला कर लिया अभी तक, 3 मेन फॉर्मूला हुआ। ठीक है, 3 मेन फॉर्मूला कौन कौन सा है, एक आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना 1। ऐसी को तोड़कर इतना तरीका से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मेन फॉर्मूला आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना, और फिर इसको तोड़कर हम लोग ये सब सीखे। ठीक है, मतलब मेन ये है, इसके हिसाब से हम लोग इसको याद रखेंगे। ये याद होगा तो खुद से तुम लोग इधर उधर करके ये कर सकता है। उसके बाद थर्ड कौन सा आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इसके हिसाब से ये सारा फॉर्मूला आया। ठीक है, अब इसको याद करने का काम किसका रहेगा, मेरा नहीं। ठीक, ये जब 3 फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का, लेकिन आप लोग को एकदम फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, और याद कैसे होगा, ऐसे किताब लेकर रखने से कभी याद नहीं होगा। जितना फॉर्मूला हम बताए ना उसको वापस से कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए सारा। ठीक है, उसमें भी मान लेते नहीं याद हो रहा है, उसका भी उपाय बहुत सारा है। नहीं याद होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे उपाय कि क्या क्या उपाय है। ऐसा देखे है कि जो चीज़ जो दिखता है ना वो याद हो जाता है, और जो चीज़ सुनाई देता है वो तो लेट से याद होता है ना। जैसे बहुत दिन बाद कोई बचपन का फ्रेंड से मिलिएगा ना आप, तो बोलेंगे तेरा शक्ल तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना। ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि आँख का जो मेमोरी होता है ना वो ज़्यादा होता है। सबका अपना अपना मेमोरी है। जैसे हम लोग चिकन बन रहा है मान लो घर में, अपने घर में नहीं बन रहा, बगल का घर में बन रहा है, तो आज बोलते हैं ना कि आज मुर्गा कटा है लगता है, तो कैसे बोल देते हैं। तो नाक को कैसे याद होती है, वो याद करके रखा था ना उसका टेस्ट। तो नाक का भी अपना मेमोरी होता है ना, आँख का भी अपना मेमोरी होता है। अब जैसे हम लोग 5 टीचर बाहर रहेंगे, अगर हम अपना बाहर से कुछ बोलेंगे तो समझ आएगा ना कि कौन बोला है। वो क्यों समझ आएगा, क्योंकि कान का अपना मेमोरी है। मेरा जो आवाज़ है उसको याद रखा है कि मेरा आवाज़ कैसा है, कि नहीं पहचान पाएंगे। तो उसी तरह आँख का भी क्या है, सबका अपना अपना मेमोरी होता है। किसी का ज़्यादा तेज होता है, किसी का, तो आँख का मेमोरी जो होता है ना वो बाकी सबके कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है।
तो मतलब कोशिश करेंगे ज़्यादा देर देखते रहने का, ठीक है। तो क्या कीजिए, फॉर्मूला को लिखिए बड़ा सा पेज में, और एक पेज में मत लिखिए, कम से कम 5-6 पेज में। सोते हैं ना, तो जब ऐसे सोते हैं तो ऊपर दिखता है कि नहीं, ऊपर चिपका दीजिए। जब तक नींद नहीं आएगा तब तक देखते रहिए, 2 मिनट में नींद आ जाएगा। खाना खाते हैं ना कहीं बैठ के, तो जहाँ खाते हैं तो हमेशा सबको क्या करता है, खाने टाइम में टीवी देखता है ना, आप लोग पेज चिपका दीजिए, तो जितना देर खाएंगे उतना देर फॉर्मूला देखते रहेंगे। होगा कि नहीं याद? कसम खा लेने से याद हो जाएगा कि हमको याद करके रखना। और भी एक जगह है जहाँ पे बहुत देर तक कोई बैठता है ना, सुबह उठ के मुंह धो के, तो वहाँ पे भी चिपका सकता है। हम बचपन में चिपकाते थे। अगर 10 मिनट अगर बैठे कहीं पे, कहाँ बैठे समझ रहा है ना, 10 मिनट बैठे हैं, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, पेट खाली, उसके बाद वहाँ चिपका देंगे, और जितना देर बैठेंगे उतना देर उसको क्या करेंगे, देखते रहेंगे। तो याद कैसे नहीं होगा? और भी बहुत जगह है जहाँ पे इसको करके रख सकते हैं, ठीक है। ये कोशिश करने से होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला जितना बताया ना वो सब याद हो गया। ये सब नुस्खा जो है ना, जो पुराना नुस्खा है, सबको अपनाओ तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा हमको निकालना था, ये वाला कि ये वाला है? ये वाला है। त्रिकोणमिति दिखाई दे रहा है क्लियर? देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यहाँ रख देते हैं ना। त्रिकोणमिति अनुपात में सेक ए साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब अगर हम एक साइड में साइन ए लिखेंगे ना, तो फॉर्मूला को हम लोग चेंज करते करते कहाँ पहुँचना रहेगा, कॉट के टर्म में। 1 माइनस प्लस इंटू जो भी कीजिए, लेकिन कॉट दिखना चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उसमें जो इसको हल करने का जो उपाय है, जो सबसे सरल उपाय है, उसका नियम है कि जितना भी चीज़ दिया हुआ रहेगा ना, सबको साइन में और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। साइन और कॉस में चेंज करने का नियम जो पहला क्लास में बताए थे। जैसे अगर हमको साइन दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है, वो तो साइन में ही है। कॉस दिया हुआ है तो भी टेंशन नहीं है। अगर हमको दिया हुआ है कॉसेक के, तो क्या करेंगे, 1/sin होता है ना, हो गया ना साइन में चेंज। कॉस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कॉस को कॉस में छोड़ दिए। सेक दिया हुआ है तो 1/cos, फिर कॉस आ गया ना, या तो साइन या तो कॉस। और tan ए दिया हुआ है, sin/cos हो गया ना। कॉट दिया हुआ है तो cos/sin। तो जो भी रहेगा ना, सब कुछ साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला उतना दिक्कत नहीं है ये सब चीज का। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, सबसे पहला वाला साइन ए। अब साइन ए को हमको पहुंचना कहाँ पे है, इसको पहुंचना है हमको कॉट ए में, ठीक है। तो बताओ कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या होगा कॉट के लिए। चलो कॉट का भी हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं। स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ना। स्क्वायर फॉर्मूला किससे किस में होता है, साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ, और कॉस का tan का किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है, सेक के साथ होता है ना। इसमें अलग नियम है ना। वो 90 माइनस थीटा वाला में अलग नियम था, उसमें tan और कॉट था ना, इसमें tan और सेक का, सेक से tan। और कॉट का किससे है, कॉसेक है, कॉसेक से कॉट है। तो ये चीज भी याद रखना है, तब फॉर्मूला याद रहेगा। 90 माइनस थीटा वाला था साइन और कॉस का, tan और कॉट का, और कॉसेक और सेक का। 90 माइनस थीटा में चेंज होता था, स्क्वायर वाले में थोड़ा यहाँ पे चेंजेस हो गया है ना। हमको दिया हुआ क्या है, अब पहुंचना कहाँ है, कॉट। तो इसका डायरेक्ट तो कोई ऐसा फॉर्मूला लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इसका इसके साथ फॉर्मूला पढ़ लिए है। इसका इसके साथ कुछ फॉर्मूला होता है, साइन और कोसेक का होता है ना। तो ऐसे हम लोग पहुंचेंगे। तो साइन को पहले चेंज करेंगे किस में, कैसे चेंज होगा, 1/sin तो दिया हुआ है, 1/cosec ना। साइन को लटता है तो कॉसेक मिलता है, तो कॉसेक को लटेंगे तो साइन मिलेगा ना।
तो साइन ए की जगह क्या लिख दिए 1/। अब कॉसेक ए के लिए हम लोग को फॉर्मूला कॉट में जाने का कुछ है क्या, पढ़े थे? कॉसेक से कॉट में जाने का फॉर्मूला देखो, तो कॉसेक से देखो तो है क्या, कॉसेक से कॉट में जाने का फॉर्मूला है ना, तो कुछ भी यूज हो सकता है। अभी वो वाला यूज हो गया, तो क्या लिखेंगे कॉसेक की जगह पे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमको बोला था साइन को किसके पदों में लिख दें, तो साइन को कॉट के पद में लिख दिए ना। समझ आया कि नहीं आया? सेक ए का, सेक ए को भी हमको कहाँ जाना है, तो अब बताओ कैसे जाएंगे? सेक ए से कहाँ जाना है, कॉट में। तो डायरेक्ट कोई है कनेक्शन नहीं है। कॉट का टेन से रिलेशन होता है क्या, होता है कि नहीं? नहीं होता है। टेन और कॉट एक दूसरे को उलटते हैं ना। टेन का रिलेशन किससे आ गया, ऐसे जा सकते हैं। तो सेक को पहले लोग किसमें चेंज करेंगे, फिर टेन को किसमें चेंज कर देंगे, तो हो गया आंसर। तो सेक को टेन में चेंज करने का फॉर्मूला देखो कहीं है, सेक को है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, सेक थीटा कहीं मिलेगा तो किसमें कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ ए है ना, ए लिखेंगे। अब टेन को चेंज किसमें करना है, कॉट में। तो टेन को उलटने से क्या मिलता है, कॉट। उलट दिए, कॉट स्क्वायर में उल्टेंगे क्योंकि स्क्वायर था, अब पूरा में क्या रहेगा। समझ आया? इतना भी छोड़ सकते क्योंकि व्यक्त हो गया ना कॉट में। या फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम 1 से गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 नहीं, क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के नीचे में कितना कॉट स्क्वायर ए, पूरा रूट हो गया ना। ऊपर का तो रूट नहीं हट सकता है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में रूट छोड़ देंगे, और नीचे का तो एक तो सिंगल है ना, इस पर हटा के क्या लिख देंगे सिर्फ कॉट। तो हमको स्टार्ट किए थे यहाँ से और हम लोग पहुंचे यहाँ पे। समझ आ रहा बात? तो हम लोग को सेक ए भी किसमें आ गया, कॉट के टर्म में आ गया ना। उसी तरह अगर हमको किसको बोल रहे, टेन को किसके टर्म में, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। टेन थीटा लिखेंगे और क्या लिख देंगे 1/, उलट देने से कॉट हो जाता है ना। हमको मिलेगा टेन ए लिखेंगे और उलट के लिख देंगे कॉट, एक बार में चेंज हो गया। ठीक है, तो किसी को भी किसी के भी पद में लिखा जा सकता है, ये सब फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला है ना, लाल से अच्छा दिखाई दे रहा है ना, लाल से ही करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोण ए है ना, लिखा हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिर्फ ए के पदों में लिखिए। समझ आया क्वेश्चन? कोण ए मतलब ए का ही उपयोग करेंगे, लेकिन जितना भी टोटल कितना होता है त्रिकोणमितीय पद 8 होता है ना, तो बाकी 5 को सबको किसमें करके लाना है, जैसे अभी किया था ना वही चीज है। बस एक तरफ में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन ए और बराबर में कितना लाएंगे सेक। तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं है कनेक्शन, तो कनेक्शन देखना होगा। हमको दिया हुआ है क्या, साइन लाना कहाँ है सेक, तो साइन का कॉस से होता है ना, और कॉस का उलट देने से कॉस से सेक हो जाएगा ना, तो इसी करेंगे। तो वैसे ही सबको लाइन बाय लाइन इस तरह से देखते जाएंगे। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वर्गमूल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहाँ से मिला है, ये वाला है नहीं, इसके इधर किसको लिखे हम, ये वाला लिखे ना। साइन ए को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो इतना फॉर्मूला में ये उपयोग में आया ना, कोई भी आ सकता है। और फिर कॉस को हमको किसमें चेंज कर देंगे, वो 1/, सेक स्क्वायर है। फिर वैसे जो किए थे एलसीएम ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए में -1 और नीचे भी सेक स्क्वायर ए, और पूरा का वर्ग में से ऊपर को अलग कर देंगे और नीचे को वर्गमूल हटा देंगे।
है ना, वर्गमूल भी हटाएंगे और वर्ग भी हटाएंगे तो सेक है। तो साइन को चेंज किस में कर दिए, उसी तरह कॉस को भी सेक में, कॉट को भी सेक में, टेन को भी सेक में और कॉसेक को भी सेक में। होगा ना। तीन नंबर, तो 3 नंबर वाला में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 नंबर में साइन स्क्वायर कितना दिख रहा है और ये साइन स्क्वायर कितना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 63 या 27 को जोड़ देंगे अगर तो 90 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये दोनों में क्या दोनों को चेंज करेंगे, बताए थे ना, कोई एक चेंज होता है। तो 63 को कितना लिख सकते हैं, अच्छा छोड़ो, इसको कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना, ऊपर वाला को में साइन स्क्वायर 63 छोड़ दिए और साइन में स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, नीचे वाला को बाद में करेंगे, अच्छा नीचे भी कर दो। कॉस स्क्वायर 17 जो है ना उसको छोड़ दे, कोई एक को छोड़ना है, दूसरा वाला को हम पहला छोड़ रहे दूसरा कर रहे। 73 का जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये कितना बन जाएगा, ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, स्क्वायर मान लो नहीं है, स्क्वायर है ना नहीं है अभी मान लो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। और अगर इसका स्क्वायर नहीं है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो अगर स्क्वायर है ना तो चेंज करेंगे तो चेंज में भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर 63 रहेगा और प्लस में ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 नीचे आता है, कॉस स्क्वायर 17 रहेगा, ये क्या बन जाएगा, बनेगा ना। ये दोनों का कोण एक ही जैसा दिख रहा है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो हम लोग जो पहला फॉर्मूला किए थे ना उसको भी देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कब बनता है, जब दोनों का कोण क्या रहे, एक जैसा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए है यहाँ बी है तो भी 1 हो जाएगा, एक जैसा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी एक जैसा हो रहा है ना, ये भी 63 ये भी 63, तो ऊपर का मान कितना आ गया, ये भी 17 ये भी 17, तो नीचे का मान कितना आ गया, तो बराबर कितना होगा, मतलब ये जो वाइट नंबर है इसका आंसर कितना आएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, इसमें भी देख लो, साइन 25 और कॉस कितना है, दोनों को चेंज करेंगे, दोनों में कोई इधर 65 चेंज करेंगे तो इधर भी 65, ठीक है। ये साइन कॉस 65 है ना तो किस में चेंज होगा, साइन 25 बनेगा, ये ला कितना बनेगा, क्योंकि 65 को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस 25 कितना बन जाएगा, साइन 25। अब पहले से कितना है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें भी साइन 65 को चेंज करेंगे तो 65 मतलब 90 माइनस 25, तो साइन 90 माइनस 25 कितना बनेगा, कॉस 25, ये भी कितना है, तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर 25, इधर दोनों के सेम सेम हो गए ना 25 तो 1 हो जाता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 इसका भी आ रहा, समझ आ रहा है। इसके आगे ये सबको बताए क्या कि डायरेक्ट आगे आ जाए, जैसे इसका देखो 9 दोनों में से कॉमन जाएगा, इसमें से भी इसमें से भी, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब आसान आसान चीज। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में कोई फॉर्मूला था क्या, ये नहीं था, यहाँ मिलेगा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला था, देखो इतना सारा फॉर्मूला कि उसमें सबसे लास्ट वाला उपयोग में आ गया, है ना। हम बार बार बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी उपयोग में आएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको याद करेंगे, याद हम लोग को सारा करना है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या आ गया 1, तो हम लोग सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कितना कर देंगे 1 और साथ में गुना कितना आएगा, ये वाला तो आंसर कर देंगे, समझ आया। 2 नंबर में क्या लिखा होगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस यानी का 1 प्लस कॉट थीटा माइनस
और आंसर किसमें दे दिया? नंबर में। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब इसको जब गुना करना स्टार्ट करेंगे ना तो सब खटेगा, सब कट के क्या बचेगा? सिर्फ कोई नंबर में आएगा आंसर। ठीक है, बहुत तरीका है। या तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया इस तरह से अलग, या फिर डायरेक्ट कर दो। एक को पहले तीनों से गुना करेंगे, tan को तीनों से गुना करेंगे, sec को तीनों से गुना करेंगे, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, वो भी कर सकते हैं तो भी कटेगा। करके दिखाए? हाँ हाँ, इधर इस नया पेज में कर रहे हैं ना। है कितना दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन? 1 + tan + sec, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, थीटा था ना। और एक में क्या लिखा हुआ है? 1 + cot - cosec, 1 + cot ना और माइनस cosec गुना कर रहे। ठीक है, एक को एक से गुना किए, एक को cot से गुना किए, एक को होगा ना। अब tan को करना स्टार्ट करते हैं। tan को 1 से गुना किए, tan को cot से गुना किए तो कितना होना चाहिए? tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? नहीं बताएगा कोई? 1 होता है ना, एक दूसरे का उल्टा है ना ये, तो पहले क्लास में बताया था दोनों गुना होता है तो एक होता है। तो tan को cot से किए, फिर tan को किससे करेंगे? तो माइनस होगा ना, माइनस tan थीटा और cosec हो गया। अब आते हैं sec से। sec को 1 से किए, sec को cot से किए और लास्ट में sec को cosec से किए। अब देखो, अगर एकदम अभी नहीं समझ आएगा ना कुछ, एकदम कुछ अगर नहीं समझ आएगा तो सबका एक ही रामबाण है इसमें, जो पहले बताया। सबको किस में चेंज कर देंगे? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में दिमाग ना ज़्यादा तेज चलता है, इसीलिए उसमें चेंज कर देते हैं। जैसे अभी अगर नहीं, मान लो ये दोनों कट के 1 होगा, नहीं समझ आया तो छोड़ दो। ये एक है, कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटा साइन थीटा, फिर माइनस है, माइनस cosec को 1 बटा साइन थीटा, कॉस्ट नहीं साइन थीटा बटा cos थीटा, है ना। उसके बाद साइन थीटा बटा cos थीटा गुना cos थीटा बटा, है ना। फिर माइनस में क्या है? tan थीटा और cosec। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा, और cosec को क्या लिख सकते हैं? है ना। फिर आए प्लस sec थीटा 1 बटा cos थीटा, फिर sec थीटा 1 बटा गुना cos थीटा बटा, ठीक है। ये लास्ट बचा 1 बटा cos थीटा और गुना 1 बटा, होता है ना ये। अब क्या क्या कटता हुआ लग रहा है उसको काटेंगे। अभी हम बताए थे इसे काट के दिखाते नहीं है ना, तुम लोग मत दिखाना, हम समझाने के लिए काट रहे हैं ना। ये और ये कटा, एक बार में कटा, यहाँ से ये और ये कटा, यहाँ से ये और ये कटा, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो अब लिख देते हैं। अब कटते हुए नजर आएगा, जैसे 1 प्लस ये कितना दिख रहा है? cos थीटा बटा साइन थीटा, माइनस ये प्लस cos थीटा, है ना। फिर प्लस 1, फिर माइनस, यही ना बच रहा है। फिर यहाँ से 1 बटा, फिर यहाँ से 1 बटा साइन थीटा, है ना। और यहाँ दोनों बच रहा है, साइन थीटा और cos थीटा दोनों बच रहा है ना। ऐसा कहीं पे हुआ है कि दोनों बच रहा हो? कहीं पे हुआ है ऐसा कि दोनों बच रहा हो?
हाँ देखो कटने में क्या क्या कट जाएगा, ये कॉस बटा साइन और ये साइन बटा कॉस, ठीक है। तो कट रहा है क्या क्या, जैसे कि ये और ये कट रहा है ना, ये और ये कट रहा है ना। अच्छा, ये साइन है और ये कॉस है। अभी देखो ये 1 है, ये 1 है, ये और ये कटना चाहिए, ये तो कंफर्म है ना, ये कट नहीं रहा है ना। इसको और इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या आएगा, साइन थीटा और येलो से नहीं लिखते हैं ना, इससे दिख नहीं है, ब्लैक से लिखते हैं। इसको और इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा साइन थीटा और कॉस इससे इंटू होगा, साइन इससे इंटू होगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा ना, 1 बचा हुआ है ना, इसका लिख दिए, एक और 1 बचा है ना, और लास्ट में एक बचा 1 माइनस कॉस, और तो कुछ नहीं ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। नीचे क्या बचा है, यहाँ भी क्या है, और नीचे क्या बचा है, ये माइनस और ये तो ये पूरा एक जैसा दिख रहा है, कटेगा ना। लिख देते हैं 1 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 1, दोनों कितना हो गया, और नीचे साइन कॉस, तो +1 बटा साइन थीटा और कॉस, फिर माइनस में फिर ये बच रहा है, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू, तो यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, सिर्फ बचा कितना, सिर्फ बच रहा है 2 आंसर। समझ आया। साइन कॉस में चेंज करने से क्या होता है ना, ये हल करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ को अगर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए रहेंगे ना बुक का, तो फिर इतना जरूरत नहीं पड़ेगा साइन कॉस में। अगर इसको साइन कॉस में चेंज नहीं किए रहते ना, तो इसको हल करना और आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोग साइन कॉस में चेंज किया है, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आसान हुआ। साइन कॉस में क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है समझने में भी और इसको हल करने में भी। लेकिन साइन और कॉस में दिमाग क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। ये सब में थोड़ा सोचना पड़ जाता है। क्लियर है। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, इसका आंसर क्या है, 2 ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जब वीडियो मिलेगा ना, तो जब इसको नोट करना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। और कोशिश तो अपने से करना है बनाने का पहला तो, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर में इसको हल करने बोल रहे, लेकिन ऑप्शन में क्या दे दिया है, साइन कॉस के ऊपर, ठीक है। हो जाएगा ये। देखो सेक और 10 है ना, इसको चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे 1 बट्टा किसमें कॉस में, और ये कितना होगा कि नहीं, इसका गुना में कितना है, समझ आया। साइन कॉस में ही चेंज करना है। सेक को भी चेंज किया, 10 को भी किया, ये पहले से साइन में, इसलिए उसको कुछ नहीं किया। एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम, कॉस से ऊपर में कितना है, होगा ना, और इनटू में कितना है, a + b, a - b का फॉर्मूला होगा, कितना होगा कि नहीं, समझ आ रहा है ना। एलसीएम ले लिए, दोनों का एक ही है, तो एक बार लिखेंगे दोनों आ जाएगा। इनटू में पहले से 1 माइनस साइन है, a + b, a - b जैसा दिखाई दे रहा है। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर, लिख देंगे, है ना। और नीचे कितना है, 1 तो कटेगा ना, कितना बचेगा, कॉस है। यहाँ पे है ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शन हो गया सबसे लास्ट में, ठीक है। तो वही करना है इसमें, क्या सबको साइन कॉस में चेंज करना है। अब जैसे ये वाला, इसको जरूरी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है कि 1 + tan² के लिए फॉर्मूला था, 1 + tan² के लिए
क्या आता है? सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बन गया? ऊपर वाला बन गया सेक स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया? कॉस स्क्वायर, कॉसेक ना, कॉसेक स्क्वायर। साइन कॉस में समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे? टैन और साइन और कॉसेक कॉस में चेंज करेंगे। ये कॉस कॉसेक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। और सेक को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। और कॉस बाय साइन क्या होता है? साइन बाय कॉस टैन होता है क्या? क्योंकि दोनों स्क्वायर, इसलिए ये भी क्या आ गया? स्क्वायर में। ये वाला हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको समझने में दिक्कत होगी। अच्छा कोई नहीं, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि आपको फॉर्मूला पूरा पूरा याद होना चाहिए। और भी ऐसा नहीं कि मेन वाला, उसके साथ जितना लिखा है ना ब्रैकेट, वो सब भी। ठीक है, ये पूरा हो गया ना? इसको हटा देते हैं। ये वाला है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ना? चलो देख लो, ये हम बताते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें। ये सब इंपॉर्टेंट, हम ऐसा टिक नहीं करेंगे, हम सबको बोल रहे हैं। जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यही सब आएगा, है ना? सिद्ध करने के लिए, तो ये सब सिद्ध करने के लिए आता है। जितना भी दे रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबको बना देना है। सबको बनाने का बस एक ही नियम, सबको किस में चेंज करते जाएंगे? साइन और कॉस में। ठीक है। दूसरा बात कि इसको बोलते हैं LHS, है ना? इसको बोलते हैं RHS। तो सिद्ध करने में ऐसे कोई बोलता है कि नहीं, इसको सिद्ध करते हुए इतना लाना जरूरी है, ऐसा है नहीं। हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। LHS को लिखे, इसको हल करना स्टार्ट किए, और करते 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 कितना लेके आ जाएंगे? RHS के बराबर, तो भी सिद्ध हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे? LHS को सिद्ध हल करेंगे, हल करने के बाद कुछ छोटा सा मान आया, फिर RHS को भी हल करेंगे, ये भी छोटा सा मान आया, और दोनों मान क्या हो गया? बराबर। नहीं, इसका जो मान आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है, अगर बराबर हो जाएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसका एक नंबर हम बना, इसका हम सब नहीं बना के दिखाएंगे। एक नंबर में लिखा हुआ है कितना? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कितना? स्क्वायर। ये हो गया LHS, हमको RHS ये लेकर आना है ना? क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम चेंज करेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा सबसे पहला ऊपर साइन कॉस में चेंज करते हैं। एलसीएम लिए साइन थीटा, और ऊपर में इसका कितना कर देंगे? वर्ग। समझ आ रहा है? और हमको लाना कितना? 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है? ये वर्ग, और नीचे भी क्या है? अब थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, किसके बेसिस पे कि हमको लाना क्या है, पहुंचना कहाँ तक है? हमको पहुंचना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस में दो बार में से एक बार रहना चाहिए, मतलब ये तो आना चाहिए ना, इसको चेंजेस नहीं करेंगे। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस है ना, तो इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको क्या लाएंगे? 1 प्लस कॉस लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस में अगर चेंज करना है तो साइन स्क्वायर किसमें चेंज करना है? कॉस में चेंज करना है। साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना है ना? इसका उपयोग करेंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस थीटा, और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा पहले से स्क्वायर में। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो
इसको दो बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एक बार 1 माइनस कॉस और एक बार ऊपर वाला को नहीं लिखेंगे। इससे क्या समझ आया कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार इसका, और ये पूरा कटेगा। कटेगा तो क्या बच रहा है ऊपर में? एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, ये हट गया इससे, तो ये बच रहा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या बोलेंगे? RHS। हम लोग स्टार्ट किए LHS से और लाए कहाँ तक? प्रूफ। क्या लिखेंगे? सिद्ध। ये सिद्ध हुआ। समझ आया? सब वैसे ही है, ये सब भी क्या है? वैसे ही क्वेश्चन है। इसको इधर से क्योंकि ये पहले से साइन कॉस में है दिया हुआ है, इसको चेंजेस तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम इधर से एलसीएम, ठीक है, करते जाएंगे, आएगा। ये आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आसान वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल जैसे हमको अगर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा टेक्निक है, थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। बिना टेक्निक का बनाएंगे ना तो 1 पेज 2 पेज लगता है, और थोड़ा टेक्निक लगा के बनाएंगे ना तो तुरंत से बन जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह से बता देंगे। और क्या है इसमें? बाकी सब बहुत आसान दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये साइन तो है, कोसेक, तो ये उसको 1 बाई कर देंगे। नॉन नंबर कौन सा? ये वाला। ये कितना? कोसेक माइनस साइन, और ये सेक माइनस कॉस। साइन कॉस तो दिख रहा है, लेकिन ये कोसेक और सेक दिख रहा है ना, तो पहले तो इसी को चेंज करेंगे। इसको 1 बाई साइन करेंगे और इसको 1 बाई, इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेंगे, इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेंगे। फिर जो ऊपर नीचे आएगा ना, तो ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, हल करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि इसको इसके बराबर दिखाना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाना होगा। डायरेक्ट ऐसे से बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे 1 + 10 स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है? ये माइनस लिखा हुआ है कि बराबर है? अच्छा, ये बराबर ये, तो 1 + 10 स्क्वायर बाई 1 + cot स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। देखो 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। और 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो मतलब ऊपर में क्या मिल जाएगा हमको? सेक स्क्वायर मिल रहा है, और नीचे मिल रहा है कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक ऊपर जाने से साइन बनता है ना, अब सेक नीचे लाएंगे तो, और साइन बाई कॉस क्या होता है? तो 10 स्क्वायर आ गया। उसी तरह इसको भी हल करेंगे ना, 1 - 10 1 माइनस कॉट। तो पहले साइन बाई कॉस एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेके फिर इसका स्क्वायर में तोड़ेंगे तो भी आएगा, ठीक है। करके दिखा दें क्या कुछ? इसमें से जो हमको लग रहा था, जैसे ये वाला 5 नंबर है ना, 5 नंबर करके दिखा देते हैं। इसका 5 का 5 है ना, ये क्या लिखा हुआ था? ये वाला cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A प्लस के नीचे में cos A प्लस sin A, cos A प्लस sin A और -1 ना। इसको बराबर कितना लाना है? इसको बराबर लाना cosec A प्लस cosec A प्लस cot A, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अभी हम बताएंगे ना, तो आप लोग कम से कम 15 बार इसको बनाइएगा, ताकि समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए कि यही प्रोसेस में बनाना है ना। इसका बिना प्रोसेस का बनाएंगे तो 2 पेज लग जाएगा बनाने में, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि पहले हमको इस तरह का क्वेश्चन को 2 तरह से देता है, या तो कॉसेक कॉट में या फिर सेक और टेन में। तो अगर इधर सेक और टेन में दिया रहेगा ना, तो इधर वाला को भी हम लोग सेक और टेन में चेंज करेंगे। इधर क्योंकि कॉसेक और कॉट में दिया हुआ है ना, तो इधर वाला को भी किस में चेंज करेंगे? अभी तक हम बोल रहे थे कि अगर दिया रहेगा तो इसको कॉस और यहाँ कुछ उल्टा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस में कर रहे हैं कि जो दिया हुआ है उसको कॉसेक और कॉट में चेंज करना है ना। तो कॉसेक पे कब चेंज होता है?
जब नीचे क्या रहे साइन, और सेक में कब चेंज होता है, जब नीचे क्या रहे, क्योंकि 1/cos क्या बनता है, 1/cos सेक बनता है, और 1/cos साइन, 1/sin रहने से कोसेक, तो वो कोसेक लाना है ना, सबको भागा दे देंगे है ना, ऊपर और नीचे, मतलब हर और अंश में, ठीक है। तो हर और अंश में कितना से भागा देंगे, साइन ए से भाग देने का, ठीक है। इसको साइन से भागा दिए थे, तो ये क्या बन गया, साइन से भागा देंगे तो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन बटा साइन क्या होगा, 1 होगा, और 1/sin क्या होगा, कोसेक होगा, क्योंकि सब में हम किससे भागा दिए, अंश हर में भी और अंश में भी, है ना। तो cos a को किससे भागा किए, तो कितना बना, कॉट, और साइन a को 1 बना, और माइनस कोसेक के बना ना। इतना बात समझ आया, नहीं आ रहा, आया ना, चलो। इसको क्या करेंगे, कोसेक a प्लस कॉट a मिलाना है ना, कोसेक a प्लस कॉट a मिलाना है, ठीक है। नहीं, कॉट है ना ये, तो कॉट को लिखें, कॉट कॉट ए प्लस कोसेक ए और -1, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, फिर नीचे डिवाइड किए, नीचे जो है ना उसको कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखे कॉट ए प्लस 1 और माइनस में कोसेक, इसको हम लोग कुछ नहीं किया, ठीक है। इसमें हम सिर्फ क्या है, कॉट और कोसेक को एक जगह किया और 1 को एक जगह किया, ठीक है। 1 का मान हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लोग 3 चीज लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं 1 के बराबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर 1 की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 1 का उपयोग हमको अपने मन से जो लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम लोग किसको लेंगे, लेंगे ना, हाँ लेंगे कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसके नीचे आ जाएगा जो है उसको इसी छोड़ देंगे, +1 माइनस कोसेक ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहला वाला को कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे छोड़ते हुए दूसरा वाला को 2 बार में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए, जो नीचे है वो तो वैसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब ऊपर में देखो ये, फिर माइनस, फिर 2 ब्रैकेट, तो ये और ये सेम है, ये भी कॉट प्लस कोसेक, ये भी कॉट प्लस कॉमन जाएगा, होता है ना कॉमन, तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये कॉमन लेंगे तो ये बचेगा किसके साथ,
माइनस के साथ बचेगा ना। तो अगर हम इसको हटाए तो बचा एक, इसको हटाए तो बचा ये ब्रैकेट माइनस के साथ, तो माइनस के साथ माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक है, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अरे माइनस है ना बीच में, तो ये ब्रैकेट हटेगा जब, तो एक ब्रैकेट में इसका 1 बच रहा है और एक ब्रैकेट में ये बच रहा है माइनस बाहर है ब्रैकेट का, तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कर दिए। और नीचे कितना है, नीचे cos A प्लस 1 माइनस cos A। ये ब्रैकेट जो है और ये ब्रैकेट जो है नीचे वाला, देखो तो एक जैसा लग रहा है, इसमें +1 इसमें +1 है, माइनस cos A के माइनस cos A के है, प्लस cot A प्लस cot A है, एक जैसा दिखाई दिया, तो कटना चाहिए ना। ये पूरा ब्रैकेट जो है इस नीचे वाला से कटा तो बचा कितना था, ये वाला cot A प्लस यही हमको लाना था कि नहीं। चलो ताली मारो जल्दी से, इसके लिए तो सबसे लास्ट वाला के लिए। नींद आ रहा है ना, क्यों आ रहा नींद, हाँ नींद टूटा, तो ताली मारने से नींद टूटेगा। तो क्या बोरिंग लग रहा है ये, तो नींद कहाँ आया तुमको, पता नहीं। अरे वो रात जाग के पढ़ रहा है ना, टेंशन बहुत है। चलो कोई नहीं, तो बात समझ आया। तो 15 बार बनाएंगे तभी याद रहेगा। एक तो ये चीज याद रखना कि ये कॉसेक है और कॉट है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, कॉसेक और कॉट में। और अगर साइन और सेक और टेन दिया हुआ रहता तो सबको साइन सेक और टेन में ही चेंज करते, ठीक है। कॉसेक लाने के लिए हमको साइन से भागा देना पड़ा, सेक लाने के लिए कॉस से भागा देना पड़ता। भागा देने के बाद जब आया 1 को हटा दिए, बाकी एक को रखे, है ना। नीचे वाले को तो छूने ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। नीचे वाले को हम कुछ किए क्या अभी तक, वो खुद कट गया। जहाँ 1 आया उस 1 की जगह पे हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे रहता क्या 10 और सेक, तो हम लोग इधर भी 10 सेक में चेंज करते हैं। तो जो 1 बचता ना, 1 की जगह इसको लिखते हैं, सेक स्क्वायर माइनस, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। यहाँ पे कॉसेक और कॉट में हम लोग चेंज किया है, तो इसको उपयोग किया 1 की जगह पे, फिर a माइनस बी किए। a माइनस बी में एक वाला ब्रैकेट जो रहेगा ना, वो हमेशा कॉमन आएगा। ये वाला दूसरा अलग पहला के साथ, ये वाला दूसरा अलग के साथ, कोई एक कॉमन रहेगा। जो कॉमन रहेगा हटा देंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इतना याद रखो, जब भी ब्रैकेट में जो बचेगा वो एकदम सेम टू सेम नीचे वाला की आएगा, ठीक है। और जब कटा तो जो आंसर था वो आ गया। आसान बहुत है ना। अगर इसको हम जो चेंज किए ना, चेंज नहीं करते तो फिर क्या होता है, साइन कॉस में ही सॉल्व करते इसको, तो वो बहुत लंबा बनता है, वो बनेगा वो भी। उसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको अलग से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, हल करते उसको, ठीक है। वो फिर उसको भी हल करते, तुम लोग करके देखना, है ना। इसको हम यहाँ बता दें, जैसे cos A माइनस साइन A प्लस 1 दिया हुआ था ना, और क्या दिया हुआ था, cos A प्लस साइन A माइनस 1 दिया हुआ था ना। इसको हम लोग क्या किए ना, cos A एक ब्रैकेट, इसका माइनस को कॉमन लिखेंगे, तो कितना आएगा, साइन A में -1 होगा, माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस का, और नीचे में जो है ना वैसे लिख दिए cos A ब्रैकेट प्लस जो है ना साइन A माइनस 1, ठीक है। देखो ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ बीच में ये सिर्फ अलग है ना। तो हम इसको ना रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज मतलब जो रहता है उसी का बीच वाला का क्या करते हैं, माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके, बाकी से। तो यहाँ पे आ जाएगा cos A और माइनस साइन A माइनस 1, और नीचे भी आ जाएगा cos A माइनस, समझ आया। अब गुना कर देंगे। गुना कैसे करेंगे, ये और ये जो है, ये और ये जो है एक जैसा दिख रहा है, ये है ना, ये भी है ना, बीच माइनस माइनस है ना, तो मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा ब्रैकेट का। तो उसको ब्रेक करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 टाइम्स, ये भी वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे अलग है, ये एक है, ये एक है, ये प्लस और ये
तो ये a प्लस बी a मतलब इसका स्क्वायर होगा नीचे में और माइनस में बी स्क्वायर मतलब साइन a माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना। अब फिर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कटते कटते जो लाना है ना वो आ जाता है, समझ आया। तो ये भी बनता है, ये थोड़ा लेंदी होता है। अब वो अगर चेंज कर देता है ना तो वो शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। इसमें जैसे ये आया ना, इसको जब एक जैसा दिख रहा है ना, होल स्क्वायर हो गया तो a का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा मतलब साइन a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा मतलब 2 कॉस a और साइन a माइनस 1। अब इसको ब्रेक करना है, जिसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो साइन स्क्वायर आएगा प्लस 1 स्क्वायर आएगा माइनस 2 साइन है। तो साइन स्क्वायर जो आएगा ना और ये कॉस स्क्वायर पहले से है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा 1। फिर क्या आएगा 2 साइन ए आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा सबको इनटू करते जाएंगे ना तो कट उठ के फिर क्या आएगा जो हमको लाना है वो करिएगा, पूरा पूरा नहीं बता रहे, ठीक है। एकदम नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसमें वीडियो में, तो उसका सॉल्यूशन नीचे भेज देंगे इसका, अगर नहीं बनता है तो, ठीक है। और अगर किसी से बनता है तो उसका कमेंट में अपना इमेज को भेज दीजिएगा, तो जो बना सकते भेजिएगा, ठीक है। कितना नंबर तक हो गया? ये हम लोग किए 5 नंबर ना, ठीक 5 तो हुआ। उसके बाद ये हम बोले तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कठिन होता है। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया था कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके, यही फॉर्मूला को बोल रहा है यूज करना, मतलब हम जो पहले बताए ना वही प्रोसेस में ही बनाने बोल रहा है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को लागू हम लोग किए ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाला, है ना। तो दूसरा जो बताया ना नियम, उस नियम से नहीं बनाना है अगर ये चीज़ बोलेगा तो, ठीक है। और बताओ और कुछ ऐसा इसमें लग रहा है? देख के डेंजर तो कोई नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे ये वाला 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है ना, तो इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 माइनस साइन है तो किससे गुना कर देंगे? 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, यही पे करके दिखा रहे हैं। ऊपर में कितना है और नीचे क्या गुना करेंगे? 1 प्लस साइन है ना नीचे जो है, और ऊपर भी तो नीचे ऊपर में 2 बार हो गया, होगा कि नहीं? स्क्वायर हो गया। और नीचे a प्लस बी माइनस बी हो गया तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा। अब पूरा का क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना। पूरा का भी क्या लगा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं? कॉस स्क्वायर होता है ना। इस बी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट भी है तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और नीचे दोनों का स्क्वायर हट गया और लाना कितना था? कहाँ गया? सेक के प्लस 10 1 के नीचे एक बार कॉस लिखेंगे, साइन के नीचे एक बार कॉस लिखेंगे और बीच में क्या आएगा? सेक ऊपर जाएगा तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक होगा और साइन में कॉस 10 होगा। हुआ LHS RHS, ये आसान वाला है सब, है ना। ये सब बनाना ऐसा नहीं करना कि एक बार देख लिए तो हो गया, बनाने का जरूरत नहीं है। इतना विद्वान तो हम लोग है नहीं, है ना। आप लोग किसके स्टूडेंट हैं? किस चंद्रवंश से? आप लोग आर्यभट्ट के तो स्टूडेंट है नहीं, है ना। इसलिए आप लोग भी उतना विद्वान नहीं आर्यभट्ट जैसा। आप लोग बनाते नहीं है, सबसे बड़ा भूल वही है ना। इसको जाके बनाइएगा, ये सब कीजिएगा अपने से, हमको बताने का जरूरत नहीं है ये सब। जैसे ये साइन थीटा है और ये साइन क्यूब थीटा है और यहाँ क्या है 2 है। साइन साइन कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ 2 कॉस क्यूब है, ये कितना है? तो दोनों से क्या कॉमन जा रहा है? ऊपर से बताओ तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे क्या है? कॉस कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट में 2 माइनस लाना कितना है?
वो तो सिर्फ इतना ही से आ जाएगा साइन बाई कॉस। इसका क्या मतलब समझ आया कि ये दोनों कट जाना चाहिए, और कटता कब है जब सेम होता है, मतलब ये दोनों क्या है तो काट नहीं देंगे, दिखाना पड़ेगा किसी में, है ना। तो या तो इसको चेंज करेंगे या तो दोनों में कोई एक को चेंज करेंगे। इसको छोड़ दिए, कॉस को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन इसको लिख सकते हैं। अब बाहर में क्या है तो अगर हम किसी चीज को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, किसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को ना। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं, तो 2 दोनों में आएगा ना। तो 2 आ जाएगा कितना में, 2 आ जाएगा 1 में और 2 आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना। और जो 2 ये वाला है इस -1 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा, 2 के साथ -1 करने से -1 आएगा, 1 आएगा ना। तो 1 भी है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट कितना में बदल जा रहा है ना, तो काट देंगे। नहीं समझ आया कि नहीं आया। अगर हम क्या किए यहाँ पे करते हैं, ये cos थीटा, ये 2, हम इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिख के दिखा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना 1, और ऊपर में साइन थीटा है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये 2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, फिर -1 बोलता है, 2 और -1 मिलकर 1 होगा ना, ये 1 है, -2 साइन स्क्वायर, मतलब ये ब्रैकेट क्या होगी सेम, साइन बाई कॉस आ गया 10 होगा ना, कौन सा ये वाला 10। समझ आ रहा है। एक तो लैंग्वेज हम नहीं बताएंगे, तो आप लोग एकदम नहीं प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से भी अगर कुछ डाउट रहेगा ना तो कमेंट में बोलिएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे। कोई ऐसा रहा कि नहीं बहुत कोशिश किए फिर भी नहीं बन रहा है तो बोलिएगा, उसमें सॉल्यूशन हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को याद करना है। उसके लिए जो नुस्खा अपनाना है वो आपके ऊपर है कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। लिखिए उसको बार बार, लिखने से भी याद हो जाता है। और याद हो जाएगा तो ये बनाएंगे, इसमें तो लगभग बहुत सारा हम बता दिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो उदाहरण का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उदाहरण का क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर अपने हिसाब से बनाएंगे। जरूरी नहीं कि जिस नियम से उसमें बनाया वही नियम से बनाएंगे, ठीक है। उदाहरण का सारा क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, उम्मीद करेंगे कि इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हमको बोलिएगा।